अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर यूट्यूब चैनल और आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे पहले, फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पहले आपको बताता हूँ कि अगर एक आदमी किसी से कर्ज लेता है और वो कहता है किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से या किसी बैंक से वो लेता है कर्जा और कहता है मैं महीने बाद आपको दे दूंगा, उसके डबल दे दूंगा, तो वो जो डबल उसने दिया है वो इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर फर्ज करें एक दोस्त ए है और दोस्त बी है, इसका नाम रख देते हैं अली और इसका नाम असद। अली कहता है, अली ने उसे दिए 100 रुपए कर्ज दिया, तो इसका हो गया 100 रुपए इसने दिए थे अली ने। अब अली कहता है कि मुझे अब जब कुछ देर बाद महीने बाद जब पैसे देंगे तो आपने मुझे देना है 200 रुपया वापिस करना है। तो उसने तो लिए थे 100 रुपए जो और वापिस उसने किए 200 रुपए। जो उसने 200 रुपए किया उसमें से 100 रुपए माइनस करे तो हमारे पास 100 रुपया, तो 100 रुपया उसका इंटरेस्ट हो गया, मतलब कि सूद हो गया। अब डेफिनेशन से पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। एक पर्सन, व्हेन अ पर्सन बिकम सम मनी, बोरो सम मनी, एक आदमी कुछ पैसे कर्ज लेता है एज लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड, रिलेटिव्स एंड बैंक्स, रिश्तेदारों से, दोस्त से या किसी बैंक से। तो वो कहता है कि प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि रिटर्न कर देगा आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड अलोंग विद एक्स्ट्रा मनी। जो उसने एक्स्ट्रा मनी दी है ये वाली, वो उसका इंटरेस्ट कहलाएगा। कहता है द मनी बोरोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल यूजली डोनेटेड बाय पी से डोनेट किया जाता है एंड द एक्स्ट्रा मनी पेड, जो उसके ऊपर और मनी जो दी गई है, एक्स्ट्रा मनी पैसे दिए, उसको हम कहेंगे इंटरेस्ट, जो एक्स्ट्रा से पैसे दिए थे। यूजली डोनेटेड किससे करते हैं हम? आई से। द टोटल मनी पेड बैक द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। ये अमाउंट को डोनेट करते हैं हम ए से, ये अमाउंट। अब अमाउंट का एक फार्मूला है, अमाउंट को फाइंड करने के लिए ए इक्वल्स पी प्लस आई। पी इज डोनेटेड बाय प्रिंसिपल एंड आई इज डोनेटेड फ्रॉम इंटरेस्ट एंड ए इज अमाउंट। आप आगे देखिए लिखा हुआ है द इंटरेस्ट इज मोस्टली एक्सप्रेस्ड अ रेट पर परसेंट पर ईयर। परसेंट पर ईयर को पर एनम भी कहते हैं। तो रेट का फार्मूला आ जाएगा, रेट को जब भी लिखेंगे तो रेट परसेंट में आती है, तो रेट आर इज इक्वल टू 100। अब आई इंटरेस्ट का जब फार्मूला, इंटरेस्ट के फार्मूले का ऐसे करेंगे, आई इक्वल्स पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। अब ये जो दो फार्मूले लिखे हैं इनसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास अभी हमने फार्मूला पढ़ा आई इक्वल्स पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। तो इस फार्मूले को पुट करते हैं इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। तो पी हमारे पास है 800 मल्टीप्लाई 5%, तो परसेंट के नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई टाइम है 24। इंटरेस्ट हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 960 आ जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन में पुट करते हैं वैल्यूज, आई इक्वल्स पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। तो यह आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 15%, तो 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3/2 ईयर्स। तो इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 3/2, ये इंटरेस्ट आ जाएगा इसका 4500, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। इस तरह हमने इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड करें रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हमने रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, आर फाइंड करना है हमने,
इंटरेस्ट पर annum विल बी 5000। तो हमारे पास P क्या निकल आया 5000। अमाउंट कितनी है, ए क्या आ गया 6050 इन कितने देर में 3 इयर्स। तो टाइम हमारे पास आ गया 3 इयर्स। अब पहले देखिए इन दोनों में हमने आई फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है, इंटरेस्ट नहीं हमारे पास, तो आई पहले निकालेंगे। तो अब उसका फॉर्मूला था ए इक्वल्स पी प्लस आई। अब पी इधर क्या हो रहा है पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा ए माइनस पी। तो अमाउंट हमारे पास 650 माइनस 5000। अब इंटरेस्ट हम फाइंड कर लेते हैं इससे, 6550 माइनस 5000 आ जाएगा 1050। अब हमने फाइंड करना है रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, आर फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला होता है आई इक्वल्स पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। अब हमने फाइंड करना है आर, तो दोनों मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो आ जाएगा आई इक्वल्स पी मल्टीप्लाई टी। तो आर आई हमारे पास क्या निकला है 1050 आ गया। पी हमारे पास क्या था 5000 आ गया, मल्टीप्लाई टाइम कितना था 3। तो रेट हमारे पास 1050 5000 मल्टीप्लाई 3 0.07। अब रेट होता है परसेंट में, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 0.07 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 7%। ये इसका आंसर, इस तरह हमने रेट फाइंड कर लिए। ये में लिखा हुआ है सिलानी डिपॉजिट 29,000 इन अ फाइनेंस कंपनी, 29,000 रुपया उसने फाइनेंस कंपनी को दिया फॉर 3 इयर्स, उससे मिले रिसीव्ड 38,750 इन ऑल। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हमने क्या फाइंड करना है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट हमने फाइंड करना है। तो रेट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आई इक्वल्स पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। तो हमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे आई, उसके लिए हमें पास पी की वैल्यू होनी चाहिए और आई ए की वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे पास जो डिपॉजिट कराए थे वो हो गया पी, वो हो गया 29,000 इन अ फाइनेंस कंपनी फॉर टाइम हो गया 3 इयर्स, और रिसीव कितने हुए थे 30, वो टोटल अमाउंट होगी 38,750 38,750। अब देखें हमारे पास आई निकालना है, तो ए फार्मूला क्या है ए इक्वल्स पी प्लस आई। अब आई फाइंड करना है तो पी तो जाके माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस पी। इंटरेस्ट निकालने के लिए ए की अमाउंट हमारे पास 38,750 माइनस पी हमारे पास 29,000। अब हमारे पास इंटरेस्ट निकालना है हमने 38,750 माइनस 29,000, यह आ जाएगा हमारे पास 9750। हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। अब सब कुछ हमारे पास पड़ा है, तो हमने रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आई इक्वल्स पी मल्टीप्लाई टी। तो आर इंटरेस्ट क्या हमारे पास 9750, तो 9750। अब पी हमारे पास क्या है 29,000 मल्टीप्लाई टाइम कितना 3, रेट फाइंड करते हैं 9750 29,000 मल्टीप्लाई 3, यह आ जाएगा 0.11।
अब रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 0.11 मल्टीप्लाई 100 तो वो आ जाएगा 11%। हमने रेट फाइंड कर लिया, कितना आया 11%। ये इसका आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 years। यहां तक पहले हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कहता है सर्टेन वैल्यू लेट कर ले को, सपोज पी की वैल्यू हम कर देते हैं 100। कहता है सम ऑफ मनी इज डबल, तो मनी इज अमाउंट, तो ए क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। 100 का डबल क्या हो जाएगा 200। अब हमने फाइंड करना है और कितने ईयर्स में, टी कितना होगा टाइम 8 years। हमारे पास आई नहीं है और हमारे पास आर नहीं है, तो हमने आई फाइंड कर लेते हैं। तो आई उसका फॉर्मूला ए इक्वल्स पी प्लस आई। तो आई है इधर इधर हो रहा है, इधर पी पॉजिटिव और उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो आई हमारे पास निकल आएगा ए माइनस पी। ए हमारे पास 200 माइनस पी है हमारे पास 100। अब इस तरह से इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम। 200 माइनस 100 आ जाएगा। ये हमने इस तरह निकाल लिया इंटरेस्ट। अब हमारे पास आर नहीं है, तो हम आर फाइंड कर लेते हैं। आर इसका फाइंड करने के लिए हम इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाते हैं, आई इक्वल्स पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। अब हमें आर फाइंड करना है, तो ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी। तो आर हमारे पास आ जाएगा आई मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई टी। तो आई क्या है हमारे पास 100, तो 100 लिख देते हैं। डिवाइडेड बाय पी हमारे पास कितना है 100, तो 100 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई 8 ईयर्स थे, तो आर हमारे पास आ जाएगा 0.125 मल्टीप्लाई परसेंट में होता है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर रेट हमारे पास आ गया 12.5%। हमारा इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे देखिए, कहता है इन हाउ मच टाइम विल बिकम 4 टाइम। जो हमने लेट किया था हमने पी को 100। अब कहते हैं कितने टाइम बिकम्स 4 टाइम, उसको ज्यादा करना है किसको, अमाउंट को। तो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 400 itself at same rate of interest। अब हमने फाइंड करना है इसका आई फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, इधर a माइनस पी, तो a माइनस पी, a हमारे पास है 400 माइनस 100, तो आई हमारे पास आ जाएगा 300। अब हमारे पास आई भी आ गया, पी भी आ गया और आर हमारे पास 12.5 ये रहा। एक चीज कम इधर है। अब हमने फाइंड करना है टी को, तो फॉर्मूला है आई इक्वल्स पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। तो टी इधर फाइंड करना है हमने, तो ये 2 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। टी आ जाएगा आई मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई आर। आई हमारे पास है 300, पी हमारे पास कौन क्या है, लेट जो किया था 100 मल्टीप्लाई 12.5% क्या रेट, परसेंट के लिए ऊपर हम करेंगे मल्टीप्लाई 100, तो टी हमारे पास आ जाएगा 24 ईयर्स। हमने इस तरह टी फाइंड कर दिया और दोनों क्वेश्चन के पार्ट सॉल्व कर दिए हमने। ये इसका आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियो ला सके। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।